Guys, it is day 17 and today we are going to learn the backbone of English language. Guys, आपने सही सुना, ये जो है ना इंग्लिश का बैकबोन है, क्योंकि इसके बिना लैंग्वेज पूरी तरह से हैंडीकैप है, या आप कह दीजिए पूरी लंगड़ी है। लैंग्वेज लंगड़ी कैसे हो सकती है देखते हैं आप, क्योंकि आपको अगर ये चीजें नहीं पता है ना, फिर आपको क्या ही पता है इंग्लिश के अंदर, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज के अंदर। हेलो गाइस, वेलकम टू इट इज डे 17 एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दैट टॉपिक इज दैट व्हाट इज सो इंटरेस्टिंग हियर। सो लेट्स हैव अ सेशन टुवर्ड्स इट। देखिए, आप सभी लोग ये सुनते हैं कि जो हमारी लैंग्वेज है, क्या है लैंग्वेज, ये क्या है, कैसे वर्क करती है, क्या आपको ये पता है कि ये जो चीजें है वो कैसे वर्क करती है? लेट्स सी टुडे हियर। गाइस, जैसा कि आपको मैंने कहा कि इस ये टॉपिक को लर्न किए बिना आपकी लैंग्वेज जो है वो पूरी तरह से हैंडीकैप है, बिल्कुल 110% सही है। कैसे? देखिए, फिर ऐसा कौन सा पार्ट है जो आप इस क्लास में लर्न करेंगे? देखिए, इसके बिना आप लैंग्वेज में सीख रहे हो, फिर क्या ही सीख रहे हो अगर आपको ये नहीं पता है। हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच की। किसकी बात कर रहा हूं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या आपको पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है? अगर ये नहीं पता है फिर आपको क्या पता है भाई लैंग्वेज के अंदर? देखिए, लैंग्वेज सीखने से पहले आपको ये समझ हो कि क्या नाउन है, क्या प्रोनाउन है, क्या एडजेक्टिव है, क्या वर्ब है, क्या एडजेक्टिव है, क्या कंजंक्शन है, क्या इंटरजेक्शन, ये तो पता होना चाहिए ना भाई। उसके बाद तो लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करोगे ना। सो आज के सेशन के बाद हम लोग को स्टार्ट करेंगे प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, ये सारी चीजें। लेकिन उसके पहले आर्टिकल सीखने से पहले आपको ये चीजें की अंडरस्टैंडिंग हो पार्ट्स ऑफ स्पीच की। चलिए इसको लर्न करते हैं। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच ये समझ लीजिए कि ये स्पीच क्या है, पार्ट्स क्या है। भैया स्पीच मतलब क्या होता है? कोई भाषण, कोई भी संभाषण, उसके अंदर जो अलग अलग पार्ट्स है उसे ही तो कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब किसी भी स्पीच के अंदर जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो हम अभी लर्न करने वाला है, वो सारे पार्ट्स उसके अंदर कहीं ना कहीं ऐड होंगे। चलिए देखिए, सबसे फर्स्ट वाला पार्ट गाइस स्टार्ट होता है नाउन। क्या आप सबने नाउन का नाम सुना है? बिल्कुल 110% आपने नाउन का नाम सुना होगा। सिर्फ आपको लर्न करना है सिर्फ 3 कीवर्ड्स। पूरा 3 कीवर्ड्स पे लर्न कर लीजिए, नाउन पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, 3 कीवर्ड्स। और वो कौन कौन से कीवर्ड्स है भाई? पहली कंडीशन है आप जिस चीज को क्या कर सकते हो? टच कर सकते हो। 3 वर्ड्स लर्न कर लो, टच, फील एंड सी। क्या कहा मैंने आप लोगों से? जिस चीज को आप लोग टच कर लो, जिस चीज को आप लोग फील कर लो, या फिर जिस चीज को आप लोग क्या कर लो, देख लो, वो सारे क्या है गाइस? वो सारे ही आपके नाउन है। इट्स कॉल्ड नाउन। ध्यान रखिएगा, इन सबको ही हम लोग नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन। सिर्फ 3 कंडीशंस है हमारे पास, 3 कीवर्ड्स लर्न कर लीजिए। कौन कौन से? टच, फील एंड सी। जिन चीजों को आप लोग टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, देख सकते हो, सारे नाउन होते हैं। वो पर्सन, प्लेस और डेफिनेशन करना बहुत पुराने हो चुकी, थोड़ा सा नया लेटेस्ट कुछ नया लाता है गाइस। ये देखिए, ये नया क्या है? ऑल द थिंग्स। क्या कहा? ऑल, दुनिया में जो कोई भी चीजें है, ऑल द थिंग्स दैट वी कैन टच, वी कैन फील, वी कैन सी, इट्स कॉल्ड नाउन। ये है डेफिनेशन, नाउन की लेटेस्ट डेफिनेशन। क्या गाइस आपको नाउन की क्लैरिटी आ रही कि नाउन क्या है? दुनिया में जिसका भी हमने नाम रख दिया, क्या रख दिया? नाम, वो सब कुछ नाउन है। क्या है? नाउन। क्योंकि हम लोग हर चीज को नेम कर देते हैं, और जिसको हमने नेम कर दिया वो सारा नाउन ही है। क्या है? नाउन। आप देख रहे हैं जैसे स्पेक्स, ये भी क्या नाउन है? ये वॉच क्या है? नाउन। टच कर सकते हो, बिल्कुल सकते, जिससे आप लोग फील कर पाओ, वो सब कुछ नाउन है गाइस। क्या है? नाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है, क्या आप सभी को नाउन क्लियर है? क्योंकि नाउन के बिना फिर आगे समझना थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था। तो ये आगे बढ़ते हैं। नाउन से आगे फ्रेम हुआ है प्रोनाउन। क्या फ्रेम हुआ है? प्रोनाउन। अब भैया ये प्रोनाउन की क्या कहानी है? देखिए ध्यान से, नाउन से फ्रेम हुआ क्या? प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है सर? देखिए, प्रोनाउन क्या है भाई? नाउन के बाद होता है फ्रेम हमारा प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या चीज है? ये भी देखिए ध्यान से। प्रोनाउन जो होता है ना गाइस, जो ये नाउन को रिप्लेस कर दे, जो नाउन को रिप्लेस करते हैं उसे ही कहते हैं प्रोनाउन। क्या कहेंगे? प्रोनाउन। प्रोनाउन वो चीजें हैं जो नाउन को रिप्लेस करते हैं। कैसे? देखिए ध्यान से, जब हम लोग कोई सेंटेंस बनाते हैं, जैसे मैंने कहा कि रोहन इंग्लिश बोलता है, तो हम क्या बोलते हैं? रोहन स्पीक्स इंग्लिश, राइट। फिर मैंने कहा कि रोहन, भाई रोहन सीखता तभी तो इंग्लिश बोलता है। रोहन सीखता है तो हम कहेंगे रोहन लर्न्स। क्या करता है? रोहन लर्न्स। रोहन हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखता है। रोहन लर्न्स समथिंग न्यू एवरी डे। तो अब देखिए, यहाँ पर जो नाम है वो रोहन जो है हमें दिखाई दे रहा है। रोहन जो व्यक्ति है, ये कोई लड़का है। क्या है? कोई लड़का। और अब हम लोग क्या करेंगे? बार बार किसी सब्जेक्ट को, किसी चीजों को बार बार रिपीटेशन में नहीं ला सकते नाउन को। रोहन एक नाम है, प्रॉपर नाउन है, और इसे जो हम लोग फिर से बार बार एक सेंटेंस में नाउन की रिपीटेशन ना हो। क्या कहा? जिन सेंटेंसेस में नाउन की रिपीटेशन ना हो, रिपीटेशन को रोकने के लिए ही हमारे प्रोनाउन का यूज होता है। तो आप देखिए, हम लोग ये रोहन के लिए यहां पर प्रोनाउन यूज करेंगे ही। क्या यूज करेंगे? तो ही तो हमारा प्रोनाउन है गाइस।
क्या आपका समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? जब सेंटेंसेस में नाउन की रिपीटेशन बार बार सेंटेंसेस में ना हो और जिसे रिप्लेस करने काम करता है वही हमारा है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो नाउन को रिप्लेस करते हैं। तीसरा वर्ड आ रहा है, कीवर्ड देखिए ध्यान से, चौथा वर्ड लर्न कीजिए, ऐसे शब्द जो नाउन को रिप्लेस कर दे। क्या कर दे? नाउन को रिप्लेस कर दे। गाइस मैंने कहा कि जो ऐसे शब्द जो नाउन को रिप्लेस करते हैं उसे ही प्रोनाउन कहते हैं। तो आप डेफिनेशन बना लो खुद से, क्या बनाएंगे? प्रोनाउंस या नाउन्स कीजिए। प्रोनाउंस आर दी वर्ड्स, क्या कहा? प्रोनाउंस आर दी वर्ड दैट रिप्लेसेस किसे? दैट रिप्लेस किसे? जो नाउन को रिप्लेस कर दे उसे तो प्रोनाउन कहते हैं गाइस। अगर मैं यहाँ पर रोहन की जगह किसी लड़की का नाम मेंशन कर, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मेंशन कर दिया शी बोल रहा हूँ, प्रोनाउन में किसी लड़की का नाम मेंशन, जैसे मैंने कहा गीता वीता कुछ भी लिख दिया, गीता लिख देता हूँ मैं, गीता लिख दिया। अब गीता है तो यहाँ पर ही तो नहीं आ सकता, हम इसके लिए प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? शी। अगर यहाँ पीपल लिख दूं, स्टूडेंट लिख लूं, कुछ भी लिखूं मैं, तो उसके लिए हम प्रोनाउन, ज्यादा लोग कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? ज्यादा के लिए हम लोग दे प्रोनाउन यूज करते हैं। जब नॉन लिविंग थिंग की बात हो या एनिमल्स की बात होती है, यहाँ अगर मैं काउ लिख दूं आपके सामने तो आप इसके लिए प्रोनाउन कौन सा यूज करेंगे? हम इसके लिए इट का प्रोनाउन यूज करते हैं। दिस लिखूंगा तो भी इट यूज करेंगे। क्या आपको ये समझ में आ रहा है इसमें क्या बताना चाह रहा हूँ? यही तो कहानी है हमारी नाउन और प्रोनाउन की। फिर रिपीट करो, ध्यान से सुनिएगा। नाउन क्या है भैया? जिसे हम लोग टच कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, सी कर रहे हैं, वो सारे नाउन है। अब इन नाउन को जो रिप्लेस कर रहा है वही हमारा क्या है? प्रोनाउन है। ताकि सेंटेंस में बार बार नाउन की रिपीटेशन ना होना, इसीलिए ही प्रोनाउन का यूज किया जाता है सेंटेंस में, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा ये है, जैसे हो जाए हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी हैव हियर अबाउट द एडजेक्टिव। क्या कहा? एडजेक्टिव। भाई एडजेक्टिव क्या कहानी है यार? देखो एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव गाइस वो शब्द है ना, एडजेक्टिव, व्हाट इज एडजेक्टिव? ऐसे वर्ड, ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी दिखा दे। क्या कहा मैंने आप लोगों से? जो नाउन प्रोनाउन ने अभी लर्न किया ना, नाउन या प्रोनाउन की, नाउन और प्रोनाउन, क्या कहा? नाउन और प्रोनाउन की जो क्वालिटी दिखा रहा है उसे ही कहते हैं हमारा एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? देखिए ध्यान से, जो नाउन या प्रोनाउन की क्या दिखा दे? क्वालिटी। या तो नाउन की या तो प्रोनाउन की हमें दिखा दे भैया क्वालिटी। क्वालिटी वाले वर्ड्स ही कहलाते हैं हमारे क्या? एडजेक्टिव। ऐसे शब्द जो क्वालिटी दिखाते हैं, क्या दिखाते? क्वालिटी। ऐसे शब्द जो नाउन की क्वालिटी दिखा दे या प्रोनाउन की क्वालिटी दिखा दे उसे ही कहते हैं एडजेक्टिव। एक नया कीवर्ड फ्रेम हो रहा है, ध्यान रखिएगा। क्वालिटी वाले वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। किसकी क्वालिटी? नाउन या प्रोनाउन की। तो आप डेफिनेशन क्या बनाएंगे? एडजेक्टिव्स आर दी वर्ड दोस या दैट शोज, क्या करता है भाई? जो क्वालिटी दिखाता है नाउन और प्रोनाउन की, इट्स कॉल्ड एडजेक्टिव। हो क्लैरिटी है? क्वालिटी वाले वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई कैसे एडजेक्टिव कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए ध्यान से, सबसे पहले आप समझिए सेंटेंस लिख रहा हूं मैं जिससे आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना है। जैसे मैंने कहा कि शी इज, क्या कहा? शी इज अ स्मार्ट गर्ल। शी इज अ स्मार्ट गर्ल। तो आप देखिए यहाँ पर शी हमारा प्रोनाउन है, या फिर आप मान के चलिए गर्ल एक नाउन है। लड़की कैसी है? तो बोले स्मार्ट है। वो कैसी है? तो बोले स्मार्ट है, राइट। ये गर्ल आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंटेंस में नाउन है, और ये शी हमें दिखा रहा है प्रोनाउन है। चाहे मैं वहां से हटा दूं शी इज, यहाँ पे देखिए आप लोग, जैसे अगर मैं सेंटेंस को ऐसा लिखूं, शी इज स्मार्ट, क्या कहा? शी इज स्मार्ट। तो यहाँ पर लड़की कैसी है? तो बोले स्मार्ट है। कैसी है? स्मार्ट है। या फिर मैं अगर यहाँ से ये हटा दूं, आर्टिकल हटा दो, जैसे आपने कहा शी इज अ स्मार्ट गर्ल, लड़की, यहाँ ये गर्ल जो है ये भी नाउन तो है, यहाँ नाउन की क्वालिटी दिखा लो। हमने कहा दैट्स अ स्मार्ट गर्ल, दैट्स अ स्मार्ट गर्ल। जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी दिखा देना गाइस उसे ही कहता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को कैसे आइडेंटिफाई करता है? सेंटेंसेस में हमेशा आपको क्वेश्चंस पूछना है किससे? हाउ से। जब भी आप लोग हाउ से क्वेश्चन पूछेंगे, व्यक्ति कैसा है, जो आंसर आएगा वही हमारा कहलाएगा एडजेक्टिव। क्या कहलाएगा? ध्यान रखिएगा, हमेशा सेंटेंस में क्वेश्चन पूछना हाउ से, और जो आंसर आएगा वो होगा हमारा एडजेक्टिव। मैंने कहा कि वह ऑनेस्ट है, कैसा है? ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। हमने कहा कि जो मिस्टर, जैसे हमने कहा मिस्टर श्याम जो है वो कैसे है? बोले वफादार है। तो वफादार क्या है? लॉयल है ना। मिस्टर श्याम इज लॉयल, राइट। मिस्टर श्याम इज लॉयल। लॉयल हम व्यक्ति कैसा है? तो वो लॉयल, वफादार है। वही तो है हमारा क्या? एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर एडजेक्टिव क्लियर हो गया हो तो और आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट जो नेक्स्ट चीज हमारी जो है हमें देखना है ध्यान से, क्या वो चीज जो है वो है हमारी क्या? एडजेक्टिव अगर हो गया हो तो फिर नेक्स्ट हमारा है कौन सा? वर्ब। क्या है? वर्ब। वर्ब क्या होती है गाइस? ऐसे शब्द जो आपको एक्शन दिखा दे। क्या दिखा दे? एक्शन। ऐसे वर्ड जो हमें एक्शन शो करते हैं ना, क्या शो करते हैं? एक्शन। वो हमारे कहलाते हैं क्या? वर्ब। जिनके लास्ट में हमेशा ना दिखेगा आपको, क्या दिखेगा? ना। जिसके लास्ट में ना दिख जाए वही हमारी है वर्ब गाइस।
क्या है वर्ब। मैंने आपसे कहा आना जाना खाना पीना उठना नहाना धोना बैठना पढ़ना सोचना समझना लिखना सोच, ये भी ये सारी है ना, तो इसके लास्ट में ना आ रहा है। और ऐसे शब्द जो आपको एक्शन दिखाते हैं उसे ही हम राइट, एक्शन वर्ड हमेशा वर्ब कहलाता है। जैसे मैंने कहा आपसे प्ले, बड़ा सिंपल वर्ब है आपके सामने प्ले। अगर हम लोग प्ले की बात करें सेकंड फॉर्म क्या होता है इसका, प्लेड। क्या होता है गाइस, प्लेड। और थर्ड फॉर्म की बात करें तो भी हमारा वो प्लेड ही होता है। और फोर्थ की बात करेंगे तो यहाँ होता है प्लेइंग। क्या होगा आपका, प्लेइंग। एंड फिफ्थ वी हैव हियर प्लीज। सो हमने कहा क्या, प्ले प्लेड प्लेड प्लेइंग एंड प्लेस, ये है हमारी मेन वर्ब। ऐसे शब्द जो एक्शन दिखाते हैं, मैंने कहा कम केम कमिंग कम्स, राइट, गो वेंट गॉन गोइंग गोज। मैंने कहा स्पीक स्पोक स्पीकिंग एंड स्पीक्स, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट आता है एडवर्ब। ऐसे शब्द जो वर्ब के आगे ऐड हो जाए। क्या कहा, ऐसे शब्द जो वर्ब के आगे ऐड होके, जो ऐसे शब्द जो वर्ब के आगे ऐड होकर वर्ब को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उन्हें कहते हैं हम एडवर्ब। क्या कहेंगे, एडवर्ब। देखिए ध्यान से, जो ऊपर जो वर्ब थी ना प्ले, इसे ही जो डिस्क्राइब करेगा उसे ही हम कहेंगे क्या, हम लोग, वही है हमारा एडवर्ब। जैसे मैंने कहा कि शी प्लेस, क्या कहा, शी प्लेस वेल, वो कैसी खेलती, बोले वो अच्छा खेलती है। अब ये प्लेस जो वर्ब है, इसके आगे जो वर्ब ऐड हो रहा है ना, ये वेल, ये हमारा है भैया एडवर्ब, इसे ही कहते हैं एडवर्ब। ऐसे शब्द जो वर्ब के आगे ऐड होकर वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्या, एडवर्ब। ऐसे शब्द, देखो वर्ड से क्लियर है, एडवर्ब, ऐसे शब्द जिनको हमको कहाँ ऐड करना है, वर्ब के आगे ऐड करना है, ऐसे शब्दों को ही एडवर्ब कहते हैं गाइस। क्या आपको समझ में आ रहा है, मैंने और इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, मोस्ट ऑफ द जैसे आप देखेंगे लास्ट में आपको दिखेगा एलवाई, कई बार इसे वेल है ना, इसमें नहीं दिखता हमें एलवाई। देखिए कोई एग्जाम्पल तो उसमें आपको वेल दिखाई देगा। जैसे मैंने कहा ही इज, क्या कहा, ही इज स्पीकिंग फ्लुएंटली, वो कैसे बोल रहा है, तो बोले वो फ्लुएंटली बोल रहा है। तो ये जो फ्लुएंटली है ना गाइस, ये जो हम लोग देख रहे हैं फ्लुएंटली हमारा क्या है, यही हमारा है एडवर्ब। इसके लास्ट में हमेशा आपको एलवाई दिखेगा। क्लैरिटी है गाइस, ये है हमारा क्या, एडवर्ब। क्या है गाइस, एडवर्ब। ध्यान रखिएगा, ही इज स्पीकिंग फ्लुएंटली, तो फ्लुएंटली ही हमारा जो है वो है हमारा क्या, एडवर्ब। गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं, एडवर्ब क्लियर हो तो आगे बढ़ जाते हैं। देखिए ध्यान से, ऐसे शब्द, फिर आता है एडवर्ब के बाद आता है हमारा प्रेपो, इसे प्यार से प्रेपो बोलते हैं हम लोग, प्रेपो, प्रेपोजिशंस, राइट। ये क्या होती है, ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के बीच में आके उसकी पोजीशन बता दे। मैंने कहा शी इज ऑन स्टेज, क्या कहा, एक एग्जांपल देखिएगा ध्यान से, शी इज ऑन स्टेज, ये शी हमारा प्रोनाउन है, स्टेज हमारा एक नाउन है। देखिएगा ध्यान से, ऐसे शब्द, मैंने कहा कि जो आपका शी है वो प्रोनाउन है और स्टेज हमारा वो क्या है, नाउन है। ऐसे शब्द जो नाउन के पहले आके, किसके पहले आके, नाउन के पहले आके बता दे उसकी पोजीशन, क्या बता दे, पोजीशन बता दे, उसे ही तो कहते हैं प्रेपोजिशन। बात समझ में आ रही, ऐसे शब्द जो नाउन के पहले आकर, किसके पहले आकर, नाउन के पहले आकर उनकी बता दे पोजीशन, उसे ही कहते हैं प्रेपोजिशन। क्या कहेंगे, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशंस को डेफिनेशन पूछे क्या है भाई, प्रेपोजिशंस आर द वर्ड इट कम्स या इट कम बिफोर द नाउन एंड शो अस द रिलेशन बिटवीन और पोजीशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन, इट इज कॉल्ड प्रेपोजिशन। ध्यान रखिएगा, ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के बीच में दिखा दे भैया, रिलेशन दिखा दे, या तो रिलेशन लर्न कर लीजिए आप लोग, दो कंडीशन है, या तो आप लोग रिलेशन लर्न कर लो या तो पोजीशन लर्न कर लो। ऐसे शब्द जो पोजीशन दिखा दे नाउन या प्रोनाउन की, उससे प्रेपोजिशन कहते हैं, या ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के बीच में रिलेशन दिखा दे उसे ही कहते हैं प्रेपोजिशन। क्या गाइस क्लैरिटी है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है कंजंक्शंस। क्या आता है, कंजंक्शन। कंजंक्शंस क्या है गाइस, ऐसे शब्द दो अलग अलग सेंटेंस जोड़ने काम करते हैं, उन्हें कंजंक्शंस कहते हैं। कंजंक्शंस का काम क्या होता है, इनका काम होता है सेंटेंस को कनेक्ट करना। क्या होता है, सेंटेंस को कनेक्ट करना। आप जब सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे कि दो अलग अलग डिपार्टमेंट से, आपको याद हो तो मैंने डे 5 में बताया था आपको कि हम लोग अलग अलग सेंटेंस कनेक्ट कर रहे थे। क्या कर रहे थे, अलग अलग सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम कर रहे थे। देखिए ध्यान से, आपसे मैंने कहा कि शी डिड नॉट कम बिकॉज, देखिए ध्यान से, एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, शी डिडंट कम। क्या कहा, शी didn't come because she was ill। अब देखिए एक सेंटेंस ये हमें दिखाई दे रहा है, she didn't come, ये एक सेंटेंस है। दूसरा मैंने इसमें ऐड कर दिया because, क्या ऐड कर दिया, because she didn't come because she, वो नहीं आई, because she was ill।
क्या कहा? बिकॉज शी वॉज इल या शी वॉज सिक। अब यहाँ में दिखाई दे रहा है, ये बीच में हम लोग देख रहे हैं बिकॉज, और दूसरा सेंटेंस हमें दिखाई दे रहा है शी वॉज इल, टू बी का है। पहला सेंटेंस हमारा किसका है? टेंसेस का है। ये जोड़ने का काम कौन कर रहा है? हमारा काम कर रहा है ये कंजंक्शन। जो बीच में अलग अलग कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस आर दी वर्ड्स। क्या कहा? कंजंक्शंस आर दी वर्ड इट connect the two different sentence in one sentence, it is called conjunction। ऐसे शब्द जो अलग अलग sentences को, phrases को, clauses को जोड़ने काम करता है ना, उसे हम लोग conjunctions कहते हैं गाइस। क्या क्लैरिटी है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा बच रहा है जो कि है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है भाई? ध्यान से देखिए गाइस, आप लोग समझिए इंटरजेक्शन क्या है। गाइस इंटरजेक्शन जो कहानी है ना, बड़ी आसान सी है, मुझे लगता है इसमें कुछ डायरेक्ट इतना कोई टेंशन लेने वाली बात है। इंटरजेक्शन वो चीज है गाइस, जब आपको दिखाई दे हमेशा सेंटेंसेस के अंदर उल्टा आई। उल्टा आई को हम बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क या एक्सक्लेमेटरी मार्क। जब आप लोग एक्सक्लेमेटरी मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क जब हम लोग राइटिंग में देखते हैं ना, जब भी आप लोग ये मार्क देख लो, उल्टा आई देख लोगे ना, समझ जाना ये इंटरजेक्शन है। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा गाइस, ये हमेशा फीलिंग दिखाते हैं। जब भी इंटरजेक्शन सेंटेंस में आएगा तो हमेशा आप ये फील करो, ये बताएगा कि भाई आप व्यक्ति जो है वो कैसा फील कर रहा है सेंटेंस में। देखिए या ये एक्सप्रेशन शो करता है। जैसे देखिए हमने कहा सेंटेंस में व्हाट, क्या बात कर रहा है भाई, ऐसा हुआ क्या, व्हाट हैपन। तो ये व्हाट, हेलो, हुर्रे, ये जो हैप्पीनेस दिखाएगा, हाँ 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 हाँ, ये जो है ना हमारा हाँ हाँ, जिसे आप लोग देखते हैं ऐसे वर्ड, जिनके लास्ट में आपको दिखाई देगा उल्टा आई। जहां उल्टा आई दिखा देता है उसे ही हम लोग कहते हैं गाइस क्या, उसे ही हम लोग कहेंगे क्या, हमारा जो है इंटरजेक्शन। जो फीलिंग दिखाते हैं सेंटेंस के अंदर उसे ही कहा जाता है इंटरजेक्शन। गाइस ये जो चीजें है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज सीखने के लिए आपको ये नहीं पता है कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रीपोजिशंस क्या है, कंजंक्शंस क्या है, इंटरजेक्शन क्या है, तो फिर आप लोग क्या सीखोगे। किसी भी स्पीच के अंदर जो हमारी चीजें इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें, किसी भी स्पीच के अंदर इसके बिना स्पीच बन ही नहीं सकती, क्योंकि इसके बिना पूरी तरह से लैंग्वेज लंगड़ी है भैया, हैंडीकैप है। क्योंकि आपको समझ होना चाहिए कि क्या एडजेक्टिव है, क्या वर्ब है, क्या प्रीपोजिशंस है, क्या कंजंक्शन है, क्या क्या चीजें है। इस सीरीज में हम लोग सब कुछ डिटेल में अच्छे से लर्न करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी सेशन था पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर, तो ये है हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके जो भी आपने पार्ट्स देखे ये सभी स्पीच के अंदर इंक्लूड होते हैं। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही था, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबी हो गई हो, लेकिन आपने देखी मतलब 110% आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा इस वीडियो से। मिलते हैं गाइस डे 18 में, बाय बाय।